हो गया था। हमारा 1 in 60 हो गया था। तो इमरान भाई आज हम निपटा देते हैं कंपास एंड डेविएशन। ठीक है। सीडीएमबीटी देखा है ना आपने? हाँ, तो हम कोर्स सीडीएम, डेविएशन। हाँ, कंपास डेविएशन कर देते हैं। वो हम अच्छे से करेंगे आज, बढ़िया तरीके से। विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपास। ये वही ना वेरिएशन डेविएशन वाला अफसान भाई। हाँ हाँ, वही वही है। तो इसमें ना थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं इमरान भाई, तो हम उन पॉइंट्स की डेफिनेशंस और कुछ थ्योरी है, इसका छोटा सा पार्ट है, थ्योरी करके हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, आज ये पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। चलिए, तो इमरान भाई, डू यू नो व्हाट इज ट्रू नॉर्थ? वो 0 0 डिग्री। नहीं, वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है। ट्रू नॉर्थ क्या? याद था बट अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज योर अर्थ। ठीक है, हम्म। हमने क्या देखा था द अर्थ चैप्टर में, दैट आर अर्थ इज इंक्लाइंड लाइक दिस। हाँ। ठीक है, हल्का सा इंक्लाइंड है। तो जो ट्रू नॉर्थ है ना, वो ट्रू नॉर्थ ये वाला पोर्शन, एग्जैक्ट ऑन द एक्सिस। बिल्कुल, ओके। ये ट्रू नॉर्थ है एंड दिस इज ट्रू साउथ। अब ये ट्रू नॉर्थ तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करें तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, या फिर यहाँ हो सकता है। इट कीप्स मतलब ऑन वो रोटेटिंग। 0 डिग्री मैग्नेटिक, पे होगा ना। हाँ, मतलब जीरो के, वो मैग्नेटिक नॉर्थ जो होगा वो आपको मैग्नेटिक 0 डिग्री दिखाएगा। तो लेकिन हम लोग कह ट्रू, सकते हैं कि ट्रू और मैग्नेटिक में 23.5 का चेंजेस है। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है। 23.5 इंक्लाइंड वो अलग चीज है। मैं अच्छा। क्या बोल रहा हूँ आपसे, जैसे कि ट्रू नॉर्थ है, लेट्स से दिस इज हम्म। द ट्रू नॉर्थ, और मैग्नेटिक नॉर्थ ना ट्रू नॉर्थ के आसपास ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवॉल्व करता है। अब वो कितना रिवॉल्व करता है, दैट इज, वो चलो बात की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ, अभी आप एक ही इमेजिन करो, मैग्नेटिक नॉर्थ ये है ग्रीन वाला, ठीक है, दिस वन, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है इमरान भाई, हाँ। दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ। और एक होता है कंपास नॉर्थ। कंपास नॉर्थ भी ट्रू नॉर्थ के ही आसपास रहता है। तो ट्रू नॉर्थ अलग होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ अलग होता है, एंड कंपास नॉर्थ इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक ओके। है, ट्रू नॉर्थ मतलब एग्जैक्ट नॉर्थ हमारा, एग्जैक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ अलग है, कंपास नॉर्थ अलग है। अब लिखते हैं डायरेक्शन विच इज मेजर्ड। अफसान में एक डाउट है, इससे पहले मैं भूल जाऊं। हाँ हाँ, बताइए। जो हमारा मेरिडियन एंटी मेरिडियन वगैरह है 0 डिग्री 180 डिग्री के बीच में, हाँ हाँ, वो हम लोग ट्रू नॉर्थ से लेते हैं या मैग्नेटिक? वो ट्रू हम इमेजिन करके चलते हैं, ट्रू। क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ ना हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करेंगे, या फिर हम रेडियो में यूज करेंगे। ओके। ठीक है, रेडियो में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा VOR, QDM, हाँ। मैग्नेटिक हेडिंग टू द स्टेशन, QDR हम्म। मैग्नेटिक हेडिंग फ्रॉम द, तो वो मैग्नेटिक हेडिंग ना रेडियो प्लस इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। अभी जर्नल ओके। लैब में हम मोस्टली ट्रू नॉर्थ ही इमेजिन करके सारी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक। डायरेक्शन विच इज measured with respect to Earth's geographical, Earth geographical north.
called as ठीक है। और इसका एक स्टेटमेंट और है दैट all meridian points towards true। ठीक है इमरान भाई, लेट्स से दिस इज द अर्थ, दिस इज द प्राइम मेरिडियन। तो ना ये देखो, जितने भी मेरिडियंस आप बनाओगे वो ट्रू नॉर्थ या फिर ट्रू साउथ को ही ज्वाइन करेंगे। ऐसे सारे सारे ओके मेरिडियन या तो ट्रू नॉर्थ को ज्वाइन करेंगे या फिर ट्रू साउथ। ठीक है। ओके, मतलब मेरिडियन से हमारे अर्थ के साथ साथ रिलेटेड है। मेरिडियंस भी, हाँ, मेरिडियन अर्थ है तो उस पे क्या, मेरिडियंस और लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस है। वो तो हमने हाँ डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए उसको बना दिया है टू फाइंड द एक्यूरेट पोजीशन ऑन द अर्थ। ठीक है, सारी इमेजिनरी लाइंस है। नाउ एक और चीज, ट्रू नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। आप इसका ध्यान ऐसे रहता है। ओके। ठीक है, अगर कहीं भी एरो दिखे चार्ट में या कहीं, तो इसका मतलब आप समझ जाओ ट्रू नॉर्थ की बात हो रही है। अच्छा, ये ऊपर एरो सॉलिड बना रहेगा। सॉलिड एरो बना रहेगा ट्रायंगल में। ठीक है। ओके। नाउ सेकंड इज मैग्नेटिक। A freely suspended magnet unaffected by magnetic points towards magnetic north। ठीक है इमरान भाई, समझ में आया। जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो आपको कैसे मिलेगा। अगर आपने मैग्नेट को एक स्ट्रिंग से बांध के ऐसे नॉर्मल लटका लिया फ्रीली, ठीक है, और उसकी स्ट्रिंग बिल्कुल सेंटर में है, मतलब ना ज्यादा राइट में है ना ज्यादा लेफ्ट में है, तो आपकी पेंडुलम जैसा। मैग्नेट ना, हाँ, पेंडुलम टाइप, तो ऐसे सेंटर में रहोगी। तो अगर जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ऐसा नॉर्थ रहेगा और पीछे की तरफ मैग्नेटिक साउथ रहेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज मैग्नेटिक। और अच्छा। ट्रू नॉर्थ जो हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है, दैट इज नोन एज ट्रू नॉर्थ एग्जैक्ट। क्या? ओके। When a magnet is placed in an aircraft in the form of compass, it is affected by electric magnet। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना हमारे एयरक्राफ्ट में, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक ना, उससे मैग्नेट जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो जाएगी। ड्यू टू विच
compass doesn't point towards magnetic north. असल में ये क्या, इट इज अफेक्टेड बाय, कौन सा वाला? सेकंड लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड। It is not aligned with true नहीं north. नहीं ये नहीं, कंपास, कंपास डायरेक्शन का। when a magnet is placed in aircraft in the form of compass, it is affected by electric magnetic field. अच्छा। है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी ना तो वो मैग्नेट को इफेक्ट करने लगेंगी। तो जब वो हाँ। इफेक्ट करेगी तो आपका प्रॉपर या फिर करेक्ट डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक नॉर्थ वो नहीं दिखाएगा, जो आपका मैग्नेट है। ठीक है, तो जब वो नहीं दिखाएगा तो वो इफेक्ट हो जाता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, वो फिर एरर वगैरह आने लगते हैं ना। एरर आने लगता है, एग्जैक्टली। हाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटिक नॉर्थ ना ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ऐसे हाफ में ट्रायंगल बना रहेगा, एरो टाइप, हाफ में। ठीक है इमरान भाई, ये कंप्लीट एरो जो होगा वो आपका ट्रू नॉर्थ भी होगा एंड हाफ में मैग्नेट। ठीक है, नाउ अगेन कंपास नॉर्थ कैसा होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, थीटा टाइप होगा एंड देन लंबा, ऐसा। ठीक है इमरान भाई, ये सब ओके। क्वेश्चन आते ही है ना। ये आते हैं, इसका सिंबल जरूर कभी ना कभी पूछ लेते हैं आपसे। रेयरली पूछते हैं बट स्टिल पूछ लेते हैं, और इसकी डेफिनेशन हमें पता होना जरूरी थी क्वेश्चंस करने के। ठीक। बेसिक क्लियर होना जरूरी है यार, क्योंकि क्लियर कराना भी। ठीक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सी फॉर कंपास, डेविएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन, टी इज फॉर ट्रू। तो CDMVT का मतलब ये है। तो इस चीज से एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, पूरे नेविगेशन में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके। तो ये जो CDMVT होता है, हम्म। सी क्या है? सी कंपास कम। है, डी डेविएशन है, एम फॉर मैग्नेटिक, वी फॉर वेरिएशन एंड टी फॉर ट्रू। तो इमरान भाई, ये जो कंपास है और ये जो मैग्नेटिक है और हाँ। ये जो ट्रू है, ये तीन एंगल बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो कंपास और मैग्नेट के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। ओके। ठीक है, मैग्नेटिक और ट्रू के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। जब मैं पढ़ रहा था ना, मतलब जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, ये हम्म। चीज मैंने रियलाइज करी थी जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्वेश्चंस। शुरू में तो पता ही नहीं चला, मतलब ठीक है CDMVT यार अपन करते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था ये होता क्या है। बाद में जब मैं इंस्ट्रूमेंट कर रहा था रिवीजन में, तब मुझे समझ में आया यार कि CDMVT का मतलब ये है। अच्छा, अब मैं आपको एक, ये बड़ा तगड़ा ट्रिक है ये। अरे भाई बहुत चीजें बनाई है तो मैंने, टेंशन मत करो। देखो, ये है आपका ट्रू नॉर्थ, हम्म।
समवॉट लाइक दिस। ठीक है, हाँ, ये ट्रू है। अब जो मैग्नेटिक होगा वो समवेयर हेयर है। ठीक है, कंपास नॉर्थ थोड़ा सा और शिफ्टेड है ऐसा। ठीक है इमरान भाई, अब इनको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, मैग्नेटिक और ट्रू के बीच का एंगल क्या कहलाता है? वेरिएशन। वेरिएशन। कंपास और मैग्नेटिक के बीच का एंगल कहलाता है डेविएशन। हम्म। ठीक है, तो CDMVT ऐसे निकला है। ठीक है, अब मैं आपको ओके। बताता हूँ। ये सारी चीजें वैसे डायरेक्शंस में काम आएगी। ओके। ये क्लियर हो गई ना सारी चीजें? हाँ। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है, एक इसके पीछे एक ट्रिक भी है, वो तो सभी को पता है, ऑक्सफोर्ड वगैरह में लिखी, तो वो आप लिख लो। ट्रिक टू रिमेम्बर। नंबर वन इज वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक लीस्ट। मैग्नेटिक लीस्ट। ट्रू बेस्ट। बढ़िया। नाउ वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक। ये पहली बेस्ट। ट्रिक है। ठीक है, ये वेरिएशन के बारे में हो गई। अब हम बात करते हैं डेविएशन के बारे में। डेविएशन ईस्ट, कंपास लीस्ट, डेविएशन वेस्ट, कंपास बेस्ट। कंपास। अब इसमें एक चीज अच्छा, आप इसमें देखो। नॉर्थ साउथ में कोई पंगा नहीं है? लाइक अगर डायरेक्शन में अगर हम लाइक वेस्टर्नली एकदम 0 9 पे जा रहे हैं, हम्म। 0 9 0 पे जा रहे हैं, तो वो तो 0 डिग्री पे है। हाँ, नहीं, जीरो जीरो डिग्री नाइन पे और वो जीरो पे, हमारा मतलब देखो हेडिंग आप हमारा। आप ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम्म। ये आप किसके उसके जा रहे हो, किसके रेफरेंस से जा रहे हो? ट्रू एयरक्राफ्ट, नॉर्थ। एयरक्राफ्ट में जो लिखा अच्छा, है ना, कंपास। एयरक्राफ्ट में होता है कंपास। हाँ। ठीक है, तो आप ये जो कंपास दिखाता है ना, कंपास हम्म। के डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो ट्रू नॉर्थ ऐसा होता है, बट विथ रेफरेंस हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसमें कंपास होता है, तो मैग्नेटिक के हिसाब से, मैग्नेट देख के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। ओके। ठीक है, ये हो गया है। और हाँ, मैं क्या बता रहा था ये, इसमें देखो आप वेरिएशन और मैग्नेटिक का डिफरेंस है। तो आप ये देखो, वेरिएशन और मैग्नेटिक, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, डेविएशन और कंपास। देखो आप, डेविएशन और कंपास। हम्म। अब 344 डिग्री डेविएशन इज डिग्री ईस्ट, मैग्नेटिक हमें निकालना है। ठीक है, थ्री वेरिएशन फाइव जीरो कितना हो गया? 350। 350। और ट्रू कितना हो गया? ट्रू हमारा जो मैग्नेटिक प्लस वेरिएशन 354। यार एक सेकंड। कुछ प्लस माइनस वाला भी है ना इसमें? हाँ हाँ, वो प्लस और माइनस वाला भी।
काम करो इमरान भाई, हाँ अभी ये वाली ट्रिक दूसरे वाले में बताऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में इसमें ये वाली यूज मत करो, इसमें भी यही वाली यूज करते हैं। ओके। इसमें क्या है, वेरिएशन पे। इसमें वेरिएशन वेस्ट दिया, वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक वेस्ट, हाँ मैग्नेटिक बेस्ट है मतलब मैग्नेटिक ज्यादा है, हाँ। हमें 4 कम करना पड़ेगा तो 3 4 6। ठीक है, वो वाली मैं बताऊंगा, एक स्पेशल केस वाली। अच्छा इसके बाद एक और हम करके देख लेते हैं, फिर प्लस माइनस वाले पे आते हैं। ठीक है। दिस इज एंड दिस डिग्री, ये वाला करके देखिए। सबसे पहले जहाँ पे 2 डिजिट है ना इमरान भाई, 2 हाँ डिजिट वाले हमेशा करना है, क्योंकि ये सिंगल है तो आप इससे पेयर कैसे करोगे, आप पेयर हाँ। कर ही नहीं सकते, हमेशा पेयर देखना है। ओके। 156 और 2 डिग्री वेस्ट, वेस्ट दिया हुआ है। वो हमारा डेविएशन वेस्ट है तो कंपास बेस्ट होगा और मैग्नेटिकली वेस्ट डेविएशन होगा। वेस्ट है तो कंपास बेस्ट, मतलब हम इसे कर लेते हैं। डेविएशन वेस्ट कंपास बेस्ट, कंपास बेस्ट मतलब कि ज्यादा है 156, तो हमें हाँ। कम करना है, तो हो जाएगा 154। ठीक है, हम्म। उसके बाद आप ये वाला पेयर बन गया, जब ये वाला पेयर बना तो इसको कर लेते हैं। मैग्नेटिक, सॉरी, फिर ये 154 हो वेरिएशन जाएगा। ईस्ट, वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक, मैग्नेटिकली तो ट्रू हमारा बड़ा होना चाहिए तो ट्रू, 164 हो जाएगा ये। एग्जैक्टली इसमें हम वन। लोग मेंशन करेंगे कि वेस्ट या वेस्ट ईस्ट वगैरह कुछ। नहीं इसमें कुछ, अरे तो मैग्नेटिक डायरेक्शन, डायरेक्शन से, ओके। ओके। डायरेक्शन में हम ईस्ट वेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एंगल में होगा आपका ईस्ट वेस्ट। अब दूसरा केस में आ जाते हैं हम, केस टू में क्या है, ठीक है इमरान भाई, ये वाला केस, अगर प्लस दिया है तो उसको आप समझो कि वो ईस्ट है, और अगर माइनस का सिंबल दिया है दैट मीन इट्स वेस्ट। तो यहाँ पे अगर -2 दिया है तो आप इसे वेस्ट कंसीडर करना, उस पे वेस्ट लिखा नहीं होगा। यहाँ पे ओके। अगर ईस्ट दिया है तो उसको प्लस। इमरान भाई एक सेकंड यार, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा अरसलान भाई आप अपना वो जीपे नंबर दे देना। हाँ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ। यार बहुत गर्मी लग रही है आज। आज है थोड़ी गर्मी। भाई एसी चल रहा है और मुझे पसीने आ रहे हैं यार, ट्रस्ट में 20 डिग्री पे चल रहा है। चलिए इमरान भाई, ये हो गया। अब इसके दो चार एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ, तो तो चलो हम करके देखते हैं। कंपास में इट्स लाइक क्या ले लें,
105. Deviation is 7 degrees and magnetic निकाल लेते हैं. Variation is 25. और अगर कुछ साइन नहीं है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे. हाँ, कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव. ओके. तो देखिए 105 है और माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का क्या सिंबल है, दैट मीन इट्स वेस्ट. हम्म. तो कंपास और डेविएशन दिया, डेविएशन वेस्ट, कंपास कंपास वेस्ट, कंपास मैग्नेटिक वेस्ट. लीस्ट. तो मैग्नेटिक लीस्ट हो जाएगा, मतलब 105 माइनस 7 इज 098. 0. और के बाद वेरिएशन भी हमारा पॉजिटिव है, तो वेरिएशन ईस्ट है, तो वेरिएशन इज मैग्नेटिक लीस्ट, हाँ. है ना. तो 25 प्लस 98 इज 123. ठीक है. हम्म. इसके ना मैं बुक के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो कॉमनली पूछते हैं. ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना हमें, तो हाँ हाँ. बस वही इम्पोर्टेंट है. दिवाली के बाद मैं भी आके फीस दे दूंगा. अभी मैंने फीस थोड़ी ना दी इसको, जिम वाले को. अच्छा अच्छा. भाई ये अलाइन ही नहीं इक्विपमेंट, मैं चांस नहीं लेना चाह रहा भाई. नहीं तो जिम करना तो ढंग से करना है. हाँ, वरना क्या मतलब. और प्रोटीन वगैरह ले रहे हो आप, सप्लीमेंट्स? हाँ, मैंने मंगाया यार, एक इंडियन ब्रांड है नैकप्रो का, ना वो मुझे सूट करता है भाई. अच्छा अच्छा, मैं मुझे भी वो सोच रहा था अभी कौन सा लूं. वो ले लो आप, नैकप्रो एक बार ट्राई करके देखो, बढ़िया है. अच्छा अच्छा. मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उसका देखना ट्राई, वो नहीं, सस्ता भी आएगा. घर वाले को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. प्रोटीन का नाम सुनते हैं ना घर वाले, किडनी अरे खराब हो भाई, जाएगी, खबरदार. अरे भाई, अब क्या बताए, घर वाले नहीं समझते. ओवर इनटेक से प्रॉब्लम हो जाता है ना. ओवर इनटेक तो भाई हर चीज नुकसान करेगी आपको. आप पानी ज्यादा पी लो, दिक्कत हो जाएगी. हाँ. हर चीज ओवर तो खराब ही होती है. हम्म. ये हम करते हैं. 125. चलिए इमरान भाई, ये वाले ट्राई करते हैं. अगेन आप पेयर देखो, पेयर किस किस का बन रहा है. इन ठीक. दोनों का बन रहा है अभी, कोशिश ठीक है. करता हूँ मैं ये वाली. हाँ, तो डेविएशन ईस्ट, डेविएशन ईस्ट. कंपास ईस्ट. कंपास लीस्ट तो 12 - 3 कर देंगे. 125 माइनस. अच्छा सॉरी, 125. हाँ, 125, 122. 122, बिल्कुल सही. ठीक है, अब दूसरा पेयर देख लो आप, इन अब दोनों दूसरा पेयर पेयर का. वेस्ट है, तो वेस्ट में हमारा वेरिएशन वेस्ट, डायरेक्शन वेस्ट, मैग्नेटिक बेस्ट. वेस्ट टू लीस्ट, हाँ, तो ये हो जाएगा 119er. 1 1. बढ़िया. ठीक है, क्या आ गया है, थोड़ा सा और कर. अरे एक सेकंड, अरे फिर से देखो ना. एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कुछ. हाँ हाँ हाँ, वही. डेविएशन मैग्नेटिक दिया हुआ है, तो डेविएशन ईस्ट है अगर, तो हमारा कंपास. लीस्ट होगा, कंपास लीस्ट होगा. ये हाँ. सही सही किया है. इसमें देखो हाँ आप एक सही. बार, वेरिएशन हाँ, वेस्ट. एक सेकंड भैया, वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक बेस्ट होना चाहिए, और ट्रू लीस्ट. वेरिएशन वेस्ट, मैग्नेटिक बेस्ट. तो इसमें सही है. मैग्नेटिक बेस्ट है, तो इसमें होना चाहिए 209. क्यों दिया हुआ है यार. 119 ही होगा. हाँ, 119 होगा, सही कह रहे हो आप. इसमें बुक में 209 दे रखा है. आर के बारे में कुछ गलत भी तो है बहुत सारे. हाँ, कुछ कुछ गलत है, वही वही देख रहा हूँ.
ओके। चलिए इमरान भाई। अरे अरसलान भाई, आरटी क्लास में ना वो फॉर्म वाला बता देना भरने का, ऑनलाइन वाला। हाँ चलिए देखते उसको, क्या मुझे भी एक बार रिव्यू करना है यार, वो जो नया प्रोसेस है ना ऑनलाइन हाँ का, वो हाँ। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मैं अच्छा उसे अच्छा। एक बार अच्छे से रिव्यू करके मैं कल आपको क्लास में समझा दूंगा कैसे हाँ अप्लाई करना है। ठीक है। एक्चुअली एक रील है मेरे पास इंस्टा पे, किसी ने भेजा था, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप हाँ वो भी देख लूंगा, मुझे एक्चुअली डिटेल में देखना है उसकी वेबसाइट पे ही जाके। अच्छा अच्छा। और ये डीजीसी वाला पैटर्न का कुछ पता चला कैसे होगा, क्या होगा? यार ये डीजीसी वाला पैटर्न बहुत टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं, कि लाइक एक डेढ़ बट साल ये से। लास्ट अटेम्प्ट है ना, कोलकाता अटेम्प्ट? हाँ वो ये सुनने में आ रहा है, लेकिन अब जब तक अप्लाई नहीं हो जाता ना भाई, यकीन मत करना, मैं तो यही, हाँ ये भी है। जब तक अप्लाई ना हो जाए आप ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मैं डेढ़ साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ होने वाला है, बट इस देखो अभी साल तक। की निकली, मैंने भी सुना था। हाँ वही। बहुत बच्चे तो ऐसे इंतजार में बैठे हुए हैं कि डीजीसी वाला इजी होगा। हाँ मैंने वो भी अब, बोला यार एटलीस्ट एक अटेम्प्ट देखे तो लास्ट अटेम्प्ट क्या पता निकल जाए। यार पता है मेन मतलब लॉजिकल चीज उसमें ये है आरटी में, कि आरटी हाँ। जो होता है ना वो रेडियो कम्युनिकेशन की पूरी टेक्निक्स होती हैं। और वो जो हम्म टेक्निक है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोई रेडियो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ही ले सकता है, जो कि है हम्म। डब्ल्यूपीसी। बिना डब्ल्यूपीसी के आरटीआर मतलब बहुत लॉजिकल नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो लेकिन अब अगर डीजीसी, हाँ मेरे को ये लग रहा है डीजीसी वाले कंडक्ट करवाएंगे अपने बिहाफ में विद असिस्टेंट ऑफ डब्ल्यूपीसी। हाँ जैसे डब्ल्यूपीसी में डीजीसी वाला बैठ जाता है ना इंटरव्यू में, तो हाँ ऐसा हो सकता है। लेट्स हाँ, सी, ये लेकिन हो सकता भाई मार तो वो उसमें भी लेगा ना, क्या मतलब। है। हाँ हाँ, वही तो है। बात तो सेम ही हो जाएगी। हाँ लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा यार, लाइसेंस अप्लाई करना, एप्लीकेशन हाँ प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन फीस बढ़ा देंगे ना, अभी 500 में काम हो जाता है, वो नहीं भी हाँ तो कम से कम 2,500 या 5,000 लेगा। मुझे भी यही लगा, ढाई तो मुश्किल ही दिख रहा है मुझे, पांच ही लेगा शायद, तीन हाँ। चार पाँच कुछ। और हो सकता है अटेम्प्ट भी कम कर दे, या ऑन डिमांड भी कर कर दे। दे, कर दे भाई, कर देगा, कर देगा। आपको क्या लगा डीजीसी है वो, और आपको वो लगा देगा, वो क्या कहते हैं, कूल ऑफ पीरियड लगा देगा। हम्म। आप क्या कर लोगे, बैठे रहो 2 महीने फालतू। इसमें कम से कम एक नहीं हुआ, फटाफट दूसरा तो भर दो। हाँ मैंने भी यही कहा था, मतलब मेरा मतलब फर्स्ट टाइम ही निकल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने क्या किया, वो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा यार भरी दो, रिस्क क्यों ले रहा हूँ, अगर सही रिजल्ट बात। गलत आया तो ये वाला अटेम्प्ट तो चला ही जाएगा, तो मैंने भर के भेज हाँ। दिया। तो बहुत लोग तो पैसे के फिराक में लगे हुए हैं कि 1.5-2 लाख रुपए दे के करवाने वाला। भाई चूती के लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ यार, आर्टिक कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला। मैं बोला हाँ कि भाई जब इंडिया से कर रहे हैं तो अटेम्प्ट देने में क्या ही जा रहा है। दे दो, और क्या। उसका समझ में भी आता है, जो बेचारा बाहर से करके आया, इसका रिसेंसी वाला सीन है, 5-6 लाख रुपए के बदले में 2 लाख रुपए दे के करवा ले। तो समझ में आता है। हाँ। अब इंडिया से ही कर रहे हो, उसके बाद करना तो। भाई मैं तो कह रहा हूँ हराम दो का ना। पैसा बहुत है ना यहाँ पे लोगों के बच्चों को। क्या हुआ है। हराम का पैसा बहुत है ना यहाँ पे लोगों को। हाँ प्रॉब्लम वही है भाई, और 1.5-2 लाख रुपए यार मायने रखते हैं भाई। एक बच्चा था ना यहाँ पे, 42 लाख रुपए के आसपास हुआ था, वो 5 लाख रुपए कैश दिया था, वो स्कूल छोड़ दिया, तो कैश का अच्छा। कोई हिसाब ही नहीं है अब। अरे भाई, कोई प्रूफ अब दिखाओ दिए है। तो फिर। फिर पता नहीं, उससे बातचीत नहीं हुई, वो लड़का भी वैसे ही था थोड़ा लनफंद। अच्छा, हाँ। तो ऐसे ही मिलेंगे इंडिया में बहुत हराम वाले। हम्म। तो चलिए इमरान भाई ये वाला करके देखते हैं, अब देखिए माइनस है, तो माइनस में हम क्या हाँ। देखते हैं, माइनस इज फॉर वेस्ट। हाँ ये देखिए माइनस है, तो माइनस इज फॉर वेस्ट। तो एक सेकंड। डेवी, हाँ माइनस है तो डेविएशन वेस्ट तो कंपास बेस्ट तो मैग्नेटिक लीस्ट होना चाहिए, तो 116
डेविएशन वेस्ट, कंपास वेस्ट, तो 220 माइनस 4, 116। ठीक है, यार ये भी तो देख सकते हैं ना, माइनस दिया है तो माइनस कर देते हैं। वो कर सकते हो, लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, माइनस दे दिया। ये वाला लॉजिक क्या थोड़ा वो नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, इसलिए अभी मत लगाओ अच्छा, आप। ओके ओके। वेरिएशन वेरिएशन वेस्ट तो मैग्नेटिक वेस्ट ट्रू लीस्ट तो 111। अब बताओ इसमें लगा वो वाला? नहीं। ये इसीलिए प्रूवल नहीं है भाई। हाँ। यार ये बात, एक आध और कर ले, इसमें कुछ हाँ ज्यादा हाँ। है नहीं यार, पता है। एक कोई ऐसा दे दो जिसमें वेरिएशन निकालना हो। वेरिएशन निकालना हो? यार हाँ वेरिएशन तो और डेविएशन सभी में दिया हुआ है। अच्छा, ओके। एक चीज करें। वैसे वैसे निकल तो सकता ही है अगर मैग्नेटिक हाँ हाँ, कम है। निकल सकता है। देखिए ये डायग्राम, ये समझ में आ गया आपको, ये वाला और ये हाँ वाला। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ इक्वेशन देता हूँ, आप डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना CDMVT? हाँ हाँ। चलो अब हम बनाते हैं। ये है वेरिएशन, कंपास, ट्रू, डेविएशन। ठीक है इमरान भाई, तो वेरिएशन इज 3 डिग्रीज वेस्ट, ट्रू इज 0 9 0, डेविएशन इज 7 डिग्री। अब इसका आप मुझे बताओ कि कंपास क्या होगा और मैग्नेटिक क्या होगा। एक मिनट। ट्रू हमारा 0 9 0, डेविएशन 7 डिग्री ईस्ट, वेरिएशन 3 डिग्री। हमें कंपास निकालना है और मैग्नेटिक निकालना है। ओके। हेलो, हेलो। हाँ, क्लास डेविएशन चल रही है, बोलो। ईस्ट, क्यों, क्या होगा बताओ। कंपास चलो ईस्ट, डेविएशन ईस्ट, 7:30, 8:30। हाँ कंपास हाँ ला। ईस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 0 83। कंपास 83 आएगा। कंपास 83। नहीं नहीं, एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड। वेरिएशन वेस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट। हाँ, 83 कंपास आएगा और मैग्नेटिक ईस्ट। 97 आ जाएगा। 83 और 97। 83 और 97। हाँ। तो ये कैसे किया आपने, बताइए थोड़ा सा। इसमें पहले तो वेरिएशन दिया हुआ है हमारा हाँ, और डेविएशन दिया हुआ है, तो अगर और वेरिएशन वेस्ट है हमारा तो मैग्नेटिक वेस्ट होना चाहिए। मैग्नेटिक तो दिया ही नहीं है। हाँ, तो तो मैग्नेटिक निकाला है ना अपन ने। मैग्नेटिक किसके टर्म्स में बेस्ट होना चाहिए? अच्छा, ये मैंने डेविएशन निकाला, डेविएशन दिया हुआ हमारा ईस्ट। देखो मैं एक हिंट दूं आपको, एक हिंट दूं। हाँ आप हमेशा ये देखो कि हम पेयर किसका बनाते थे, हम कंपास और डेविएशन का। हाँ ठीक है, इसमें भी। और जब ये आ जाता था, या फिर अगर कंपास नहीं दिया तो डेविएशन और मैग्नेटिक का पेयर होता था। ठीक हाँ। है,
तो इसमें तो कंपास भी दिया है और मैग्नेटिक भी दिया है, तो हाँ कंपास और मैग्नेटिक दोनों खाली है, हाँ तो इसका मतलब डेविएशन सिर्फ अकेला है। हाँ। तो हमें जो साथ में है ना उसका पेयर बनाना है। अच्छा। आ रही है आपके समझ में आई? हाँ साथ में क्या है, ट्रू और डेविएशन। तो हाँ ट्रू और डेविएशन इन दोनों का पेयर है आपको आपके पास, कैसे निकालना है करके देखो आप। अच्छा, तो अगर ट्रू और डेविएशन का देखें तो डेविएशन ईस्ट, कंपास लीस्ट, तो हाँ, कंपास को माइनस कर देंगे कितना हो 90 जाएगा? से 83। 90 से 90 - 3। डेविएशन को माइनस करेंगे ना, हाँ तो डेविएशन 7 दिया हुआ है, हाँ हाँ। तो 90 माइनस 7 83। 90 - 7 ठीक है। हाँ, और अब ये हमारा हो गया, मैग्नेटिक हमें निकालना है। तो अगर इसमें डेविएशन ईस्ट है, कंपास लीस्ट है, तो मैग्नेटिक बेस्ट हो जाएगा। ठीक है 97। लॉजिक तो ठीक है वैसे। एक बार इसमें डायग्राम बना के देखें। हाँ, सी ई एम ई डी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या दिया, डेविएशन दिया हुआ है 7 डिग्री। हम्म 7 डिग्री। और क्या दिया है, ट्रू। ट्रू दिया हुआ है 90। और क्या दिया है, वेरिएशन 3 डिग्री वेस्ट। अब बताइए, इससे बना के देखिए अब आप। वेरिएशन वेस्ट, मैग्नेटिक, बेस्ट। क्या हुआ फिर? ये हो गया 93। हाँ, ठीक है, जब ये 93 आया मैग्नेटिक, तो 93 आप लिख दो यहाँ। अब दूसरा आप बना के देखिए, डेविएशन डेविएशन ईस्ट, कंपास, कंपास लीस्ट। ठीक कंपास लीस्ट है ना? तो 90। 93 - 7 कितना होगा? 93 माइनस 7 हमारा हो गया 86। 86। ओके। ठीक है, अब आ गई समझ में आपके मैंने आपसे क्यों डायग्राम बनवाया। ओके। और ये शफल जो वैल्यूज है ना, शफल्ड वैल्यूज कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी आती है, थोड़ा इतना वो नहीं आएगा, बट स्टिल आ जाए तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। आप कभी भी ऐसे इनका पेयर और इनका पेयर मत बनाना, अगर CDMVT यहाँ नहीं लिखा तो। अगर ओके। CDMVT लिखा है तो आप बेझिझक होके पेयर बनाइए, है ना, ओके। क्योंकि CDMVT जो होता है वो हमारे ग्लोब से अटैच्ड रहता है। ओके। अकॉर्डिंगली हम इसका पेयर बनाते हैं। तो अगर नहीं हो तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे हाँ। करना है। CDMVT हो गया डेविएशन, एम हो गया वेरिएशन। अब इसके अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर दो जो भी क्वेश्चन। इमरान भाई समझ में आया, क्लियर हो गया? हाँ एक और करें क्वेश्चन इसका, हाँ, एक और करवा दो यार। 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अगेन सेम वैल्यू, इसको मिटा दो, रब कर दूं मैं? हाँ हाँ। चलिए ये बटन रखते हैं। वेरिएशन इज -4, कंपास निकालना है। ट्रू इज 2 to 4, डेविएशन इज 4। ओके। अब आप इसका पेयर बनाइए डायग्राम से। ठीक है। वेरिएशन लीस्ट
वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक बेस्ट, तो 228 हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक। और वेरिएशन ईस्ट, नहीं सॉरी, डेविएशन ईस्ट कंपास लीस्ट, तो 224, इसका कंपास 224 होगा। कंपास 224 हाँ, और हमारा जो मैग्नेटिक है वो आएगा 228। 228। चलिए अब करके देखते हैं। हमें वैल्यूज क्या दी गई थी? पहले दिया था वेरिएशन दैट इज माइनस। माइनस में क्या होता है मतलब? वेरिएशन लीस्ट। माइनस में वेस्ट होता है, ठीक है। तो हाँ, मतलब 4 डिग्रीज वेस्ट। हम्म, 4 डिग्री वेस्ट। और क्या दिया हुआ? ट्रू दिया है 224। ट्रू 224 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया? डेविएशन 4 डिग्री ईस्ट, हाँ, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था कंपास एंड मैग्नेटिक। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हुई, तो वेरिएशन वेस्ट, मैग्नेटिक बेस्ट। तो 224 माइनस, 228 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक कितना हो जाएगा? 228। तो ये हो गया आपका तो डेविएशन ईस्ट है, टू तो टू कंपास लीस्ट होना चाहिए मैग्नेटिक से, तो डेवी 228 से हाँ, डेविएशन ईस्ट, कंपास लीस्ट। तो 228 माइनस 4। 4, तो डेट इज 224। कंपास इक्वल्स, ठीक है इमरान भाई, समझ में आया बढ़िया तरीके से। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा कि अगर ये शफल्ड वे में दिया हुआ है, कभी भी ऐसे पेयर मत बनाना, कभी भी। पेयर बनाने ही नहीं है। इसको हमेशा डायग्राम बनाओ आप, या तो ऐसे कर लो या लिख लो आप, CDMVT के फॉर्मेट में लिखो। लिखने के बाद जो भी वैल्यूज है उसमें पुट कर दो, पुट करके सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो, है ना। देखो अब हम ऐसा कर रहे थे तो गलत वैल्यूज आ रही थी, इसलिए एक और करके देखें। अब हाँ, क्या करना, अब आप डायग्राम मत बना, ये शफल्ड वैल्यूज को उसमें लिख लेना आप, CDMVT के फॉर्मेट में। ठीक है। चलिए एक और करते हैं। वेरिएशन इज +6 डिग्री and compass is 300. True, you have to find, और deviation is +4। मैग्नेटिक एक्स निकालना वेरिएशन +6 डिग्री, कंपास हमारा 300, ट्रू हमें निकालना है। डेविएशन हमारा +4 डिग्री, और मैग्नेटिक हमें निकालना है। तो पहले इसको CDMVT के फॉर्म में लिख लेते हैं। कंपास 300, डेविएशन +4, मैग्नेटिक हमें निकालना है, वेरिएशन हमारा +6 डिग्री। है। तो जो आपका पेयर बनेगा वो ऐसे, CDMVT, हाँ। प्लस है तो क्या तो होगा? प्लस है तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट ठीक है। है, और डेविएशन ईस्ट यानी कि कंपास लीस्ट मैग्नेटिक वेस्ट। तो डेविएशन ईस्ट, मैग्नेटिक लीस्ट। डेविएशन ईस्ट, ये देखिए, अरे हाँ, कंपास लीस्ट है, सॉरी। हाँ, कंपास, डेविएशन ईस्ट, कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास, वेस्ट, तो हाँ, तो हो जाएगा 304, 304। और वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक लीस्ट ट्रू वेस्ट, तो 304 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो 310 हो जाएगा। ठीक है, आ गया हाँ, क्लियर। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया CDMVT। हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एग्जाम में आंख बंद करके क्वेश्चन करके आ जाओ, हाँ, ठीक है। बस वो याद करना एक बार।
वेरिएशन लीफ, मैग्नेटिक लीफ। हाँ 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 हाँ, वो देखना पड़ेगा। बस इस पूरे में यही खेल है। दूसरी चीज इसका, ये वाले क्वेश्चन तो आपको 100% आएगा। दो से दो क्वेश्चन या तीन में भी तीन आ जाए, बट एक दो तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज इसमें रिप्रेजेंटेशन का आ जाएगा। कंपास कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक कैसे रिप्रेजेंट होगा, और ट्रू कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये वाले चैप्टर में से ना तीन क्वेश्चन आप मान के चलो कि तीन क्वेश्चन आ जाएंगे। दो इसमें से और एक रिप्रेजेंटेशन वाले। ठीक। ठीक है इमरान भाई। ठीक है। ये चैप्टर हो गया है। आर के वाली में ये दिया हुआ है पेज नंबर 66 और 67। ठीक है, अभी हम ना दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो कल तक आप इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेना ठीक है सर। आर के अफसान में वाली। आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ है जिसमें आगे वाले के सिर्फ क्वेश्चन ही हो? हाँ पढ़ा हुआ है। वो भेजना, ऐसे ना मोबाइल बड़ा दिक्कत हो जाता है पेज में। चलिए मैंने ठीक। प्रिंट आउट लिया नहीं है अभी। हाँ हाँ, आप प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, आप वो निकाल लेना बस उसके क्वेश्चन के क्वेश्चंस। निकाल लूंगा, हाँ क्वेश्चंस के एग्जैक्टली। निकाल लेना, और वो पता है कैसे निकालना। ये जैसे बुक है ना, तो हाँ। एक पेज में आपका एक पेज ये वाला हो गया और दूसरा पेज ये वाला हो गया, ऐसे अच्छा, लैंडस्केप निकालना। में। हाँ, लैंडस्केप में निकालना सिमिलरली। हाँ, तो एक पेज में मतलब आगे पीछे चार निकल जाएंगे। हाँ, अब जैसे ये मेरा टैबलेट है, ये हाँ। एक पेज है, ठीक है। तो आप हाँ। इसे यूं करना, बीच में से ऐसे सेंटर से डिवाइड करके हाँ एक समझ गया। इधर और एक इधर, बस बेसिकली ऐसे 1/4 कर देना है। 1/4 कर देना है। और सिमिलरली ठीक। पीछे भी कर दोगे, आपके पेज भी कम हो जाएंगे। और ठीक। ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी खराब हो, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन देखना ही है, नोट्स थोड़ी बनाने हैं। क्वेश्चन ही तो देखना है, करेक्ट। ठीक है इमरान भाई, आप इसकी प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो अपन इसमें कल डिस्कस करेंगे। ठीक। और कल हम फ्यूल प्लानिंग का चैप्टर खत्म कर लेंगे। फ्यूल प्लानिंग का एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं उसके भी। ठीक है। ठीक है इमरान भाई। फ्यूल प्लानिंग, ट्रिप फ्यूल, कंटीजेंसी फ्यूल वगैरह। नहीं नहीं, वो तो पेलोड हो गया। फ्यूल प्लानिंग मतलब अच्छा। अल्टरनेट एरोड्रोम हो तो आपको कितना फ्यूल लेके चलना पड़ेगा, अल्टरनेट एरोड्रोम ना हो या फिर ट्रिप फ्यूल कितना होगा, तो ठीक। उसके रिलेटेड है। थ्योरी है वो, न्यूमेरिकल्स नहीं। वो हो ओके। जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, अच्छा ना वो नंबर भेजो ना, इससे हाँ, मैं बात आपको करते हैं। शेयर कर देता हूँ। चलिए भाई, बाय। ओके। आप मिलते हैं आधे घंटे में फिर।